अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूली वाला पराठा, वो भी दो तरह से, और दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, आप इजीली बना सकेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए उसके लिए लाल मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, और धड़ा मिर्च है ये 1 टीस्पून है, और नमक हस्बे जायका जाएगा, मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। बड़े साइज़ की मैंने एक मूली ले ली है, ठीक है। और इस सब्ज़ धनिया मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून, बारीक बारीक काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई हैं, और ये अनारदाना है 1 टेबलस्पून। अब नाज़रीन हम पहले इन मूलियों को ग्रेटर से कद्दूकस कर लेते हैं, सारी मूलियों को, दोनों को। और जो है आपने इस तरह से सारी कद्दूकस कर लेनी है, और फिर हम इनका पानी आहिस्ता-आहिस्ता से सबका पानी निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर नमी ज़्यादा रही अंदर तो हमारा पराठा जो है वो टूट सकता है, इसलिए आपने सारा पानी निचोड़ लेना है। मैंने नमक ऐड किया है इसमें, वही 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च ऐड की है, सूखा धनिया ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून गया है इसमें, और बाकी का ऐड कर लेते हैं, कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें। और साथ ही हम अनारदाना इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया बारीक चॉप हुआ हुआ डाल दिया, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, ठीक है। ये मिर्चें क्योंकि तेज़ वाली थी इसलिए मैंने लाल मिर्चें, धड़ा मिर्च और जो पाउडर वाला है वो कम डाला है। डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए आपने गंदम का आटा ले लेना है, ठीक है, बेहतर वही है, और साथ आपने पानी डालते हुए आटे को गूंथते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, मीडियम से कंसिस्टेंसी का होगा। और आटा गूंदने के बाद आपने एटलीस्ट उसको 5 टू 10 मिनट्स के लिए आटे को रख देना है, और फिर उसके पेड़े बनाना स्टार्ट करने हैं। जी, मेथड 1 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं एक छोटे साइज़ का डो ले लूँगी, और उश्का लगाएंगे, उसका छोटा सा पेड़ा बनाएंगे गोल सा, और फिर इसको हम बेलन से बेल लिया। दोनों को इक्वल साइज़ का लेना है, बेल लिया मैंने। अब हम इसमें अपना ऑयल 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं। ऑयल डालने से ये होता है कि आपका पराठा अंदर से चिपकता नहीं है और क्रिस्पी बनता है। बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा डालें। और फिर आपकी जो ऑयल लगाने का ये भी फ़ायदा है कि आप जो मूलियाँ अंदर डालते हैं, चूँकि हम कच्ची डाल रहे हैं, कच्चा वाला ये मेथड है, तो इसलिए वो मूलियाँ भी उनमें कच्चापन नहीं रहेगा, ठीक है। मिक्सचर ऐड कर लिया मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये पूरी रेसिपी जो है इससे आप 3 पराठे ईज़िली बना सकते हैं। चूँकि मूली मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, उससे आप फुल फिलिंग करें तो 3 पराठे आपके बन जाएँगे। आइए इसका दूसरा पार्ट उसके साथ जॉइन करते हुए साइड से प्रेस कर लेते हैं, और इस तरह से प्रेस करते हुए इसको अब हम बेल लेते हैं। बेलना स्टार्ट करते हैं। सारा राउंड खुशका लगाते हुए अच्छी तरह से आपने सारे को बेल लेना है, और फिर हम इसको खुशका लगा के पलट के फिर से बेल लेते हैं, और बेलने के बाद अब हम इसको तवे पे डाल लेते हैं स्लोली। तवा आपका स्टार्ट में गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम पे, फिर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर लेना है, क्योंकि मूलियाँ अंदर से कच्ची हैं। पलट लेते हैं, मूलियाँ कच्ची होती हैं तो आपने उसको लो फ्लेम पे बनाएंगे तो यकीन करें आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ऑयल लगा लिया मैंने 1 टेबल स्पून एक साइड को पकने देते हैं, और फिर हम साइड को चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। साइड से पकने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने बनाना है, मैं फिर से कह रही हूँ। ये बहुत अच्छा जो है सीक्रेट है। लोग तेज़ी से फुल आंच पे बना तो लेते हैं, लेकिन वो उसके अंदर मूलियाँ भी कच्ची रह जाती हैं, और आपका पराठा भी बिल्कुल नरम सा बनता है। ये वाले पराठे क्रिस्पी खाने का ही मज़ा होता है। जी, अब मैं इसको प्याली के ऊपर रखूँगी। आपने नोट किया होगा मैं प्लेट के ऊपर नहीं रख रही, प्याली के ऊपर रखूँगी, ताकि वो नमी से पराठा जो है वो नरम ना हो जाए, क्रिस्पी रहे। दूसरा मेथड मैंने स्टार्ट किया है, बड़ा सा पेड़ा लेना है। इसके लिए आपने खुशका लगाते हुए इसको हमने एक दरमियानी सी रोटी इसकी बना लेनी है, थोड़ी सी मोटी। खुशका लगाया, बेला, थोड़ी सी मोटी रोटी बनानी है इसकी, और इसकी रोलिंग और तरह से होगी। मिक्सचर ऐड कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून डाला मैंने, 2 टेबलस्पून हो गए, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना ऐड करना चाहें।
थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं आपको कहूँगी भी कि ज़्यादा यूज़ करें। इसी तरह से इसको रोल करते हुए आपने इस तरह से बंद करना है, खुश्का लगाना है, ठीक है? थोड़ा सा प्रेस करके इसको हाथ में लेते हुए इसका एक्स्ट्रा जो है आपने डो उसको अलग कर लेना है। सेपरेट करके इसको आपने दोबारा से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए गोल सा पेड़ा बनाना है, ठीक है? जी। खुश्का लगाते हुए आपने बेलना है जल्दी से, गोल सा बेल के इसको अब हम तवे पे डालते हैं। तवे पे तवा आपका वही बात गर्म होना चाहिए। एक साइड पक के तैयार हो गई है, दूसरी साइड पे ऑयल लगा के मैंने इसको पलट लिया है, ठीक है? और साइड को पकने देते हैं, पलट लिया मैंने और हमारा ये पराठा रेडी हो गया है। इसको भी प्याली के ऊपर रखें और हमारे मज़ेदार मूली के पराठे रेडी हैं।